फिल्म नदिया के पार की गुंजा को आपको याद ही होगा। फिल्म में गुंजा का रोल अभिनेत्री साधना सिंह ने निभाया था। ये साधना की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म हिट होने के बाद साधना घर घर में मशहूर हो गई थी। इसके बाद उन्होंने करीब 20 फिल्मों में काम किया। इसमें जुगनी और मुक्काबाज जैसी फिल्में शामिल है। गुंजा यानी साधना ने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार साहबादी से शादी की थी। उनकी एक बेटी सीना भी है। दोस्तों, गुंजा यानी साधना की बेटी सीना साहबादी ने भी फिल्मों में एंट्री की थी, लेकिन उन्हें मां जैसी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन सीना अपनी मां की तरह खूबसूरत है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती है। सीना की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब वो विवादों में आ गई थी। हिंदी फिल्मों में अच्छे ऑफर्स न मिलने पर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की ओर रुख कर लिया था। साल 2002 में एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली सीना साहबादी हिंदी के साथ साथ कन्नड़, तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। 31 साल की इस एक्ट्रेस ने अब तक 12 फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, 33 साल के इस एक्ट्रेस ने अब तक 12 फिल्मों की है। सीना साहबादी ने फिल्म तेरे संग से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने नाबालिग गर्भवती और किरदार निभाया था। इसके अलावा वह जॉन अब्राहम की फिल्म आई मी और मैं में भी नजर आ चुकी है। सीना साहबादी ने फिल्मों में आने से पहले ही शादी कर ली थी। अक्टूबर 2008 में उन्होंने रिटायर्ड एसपी अशोक गोरे के बेटे भैरव गोरे से शादी की थी। हालांकि 2 महीने के अंदर ही उन्होंने पति से तलाक भी ले लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि साधना सिंह कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। वो बचपन से ही गाने की शौकीन थी और बड़ी होकर गायिका बनना चाहती थी। साधना सिंह की बड़ी बहन दिल्ली में रहकर भारतीय कला केंद्र से पंडित बिरजू महाराज से नृत्य की कला की शिक्षा ले रही थी। दोस्तों, साधना की बड़ी बहन जिनका नाम सुरिंदर कौर था, उन्हें राजश्री की एक फिल्म में काम करने का मौका मिला था। उस फिल्म का नाम था पायल की झनकार और उस फिल्म को सत्य बोस ने डायरेक्ट भी कर रहा था। साधना की बहन सुरिंदा कौर को उस फिल्म में वीना नाम का किरदार निभाने को मिला था मौका। उस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सुरिंदा कौर जी का मुंबई जाना हुआ और चूंकि वो मुंबई में एकदम अकेली थी तो उनके अपनी बहन साधना को भी अपने पास मुंबई बुला लिया। दोस्तों, मुंबई आने के बाद साधना अक्सर अपनी बहन सुरिंदा के साथ पायल की झनकार फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जाया करती थी। वह अक्सर नदिया के पार के डायरेक्टर गोविंद मुनि साधना को बड़े ध्यान से देखते थे। दरअसल उस वक्त तक नदिया के पार का फिल्म की स्क्रिप्ट तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मुख्य हीरोइन के लिए कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा था। गोविंद मुनीस को साधना में अपने ये तलाश पूरी होती नजर आई। फिर जिस दिन साधना मुंबई के वापस वाराणसी आने लगी थी, उसी दिन गोविंद मुनीस ने उन्हें नदिया के पार फिल्म में गुंजा का रोल निभाने का ऑफर दे दिया। चूंकि साधना एक्ट्रेस नहीं गायिका बनना चाहती थी तो उन्होंने गोविंद मुनीस को मना कर दिया था। मगर जब साधना की बहन बड़ी सुरिंदा कौर ने उन्हें समझाया तो वो मान गई। दोस्तों, पहले ही दिन डायरेक्टर गोविंद मुनीस ने साधना को गांव को खेतों में दौड़ लगाने को कहा। साथ ही निर्देश दिया है कि वो जब तक फिल्म की शूटिंग के लिए इस गांव में है तब तक यहीं करेगी। उनकी ज़रूरत का सारा सामान उन्हें यहीं मिल जाएगा। उन्हें गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा। न ही गुंजा को ब्रश करने की इजाज़त थी। दोस्तों, गोविंद मुनीस ने उनसे कहा था कि उन्हें गांव के लोगों की तरह दातुन से अपने दांत साफ करने होंगे और किसी से भी अंग्रेजी में बात नहीं करनी होगी। गोविंद मुनीस ने इन निर्देशों का ही नतीजा था कि बहुत ही थोड़े वक्त में साधना सिंह गुंजा के किरदार में एकदम ढल गई थी। गांव के माहौल में साधना कुछ ऐसी घुली मिली कि कोई कह ही नहीं सकता था कि ये लड़की शहर की रहने वाली है। नदिया के पार के बाद यूं तो साधना ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन साधना अपने दिल के करीब इक्का दुक्का फिल्मों की ही मानती है। इनमें से एक थी तुलसी, जिसमें उनके हीरो एक बार फिर से सचिन पिलंकवार ही थे। दूसरी में साधना सिंह ने डबल रोल निभाया था। दूसरी फिल्म जो साधना के दिल के करीब है वो है संगम। उस फिल्म में जयाप्रदा और गिरीशी कर्नाडा जैसे नामी कलाकार थे। यूँ तो सूर संगम बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी, लेकिन साधना सिंह को फिल्म में और फिल्म के अपना किरदार हमेशा पसंद आए। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।